Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are good. Today we will start our chapter number 9, forces and machine. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम आपको फोर्सेस और मशीन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स। एनीथिंग कैन नॉट बी मूव विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। ये फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी पुल फोर्स, पुशिंग फोर्स, टग, स्क्वेस, स्ट्रेच, ट्विस्ट और प्रेस। यानी अगर आप कोई डोर ओपन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे मॉल में जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि पुल करना है आपको या पुश करना है। तो ये अब आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे पुलिंग फोर्स या पुश फोर्स। कुछ चीज़ों को आप अगर नीचे से आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आप उसको टग भी कर रहे होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स के बाद हमें एक्सप्लेन करना है इसमें वेट आपका क्या है, वो भी एक तरह की फोर्स है। क्यों हम कह रहे हैं इसको फोर्स, क्यों कह रहे हैं हम वेट को, कि आप का जो वेट है वो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है, पुल डाउन हो रहा है आपका फोर्स। अब किस वजह से पुल डाउन हो रहा है आपका जो वेट है अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज अ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। टू बॉडीज कौन कौन सी हैं, आपकी अर्थ और आप। ये इन टू बॉडीज के जो बिटवीन जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी कह रहे हैं। ग्रेविटी आप की जो अर्थ है वो आपको अपनी तरफ कह रही है। जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़मीन पर वो सब आप जो आसानी से ज़मीन पे मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से। तो हमारा वेट जो है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होगा, यानी अर्थ पर जो आपका वेट है वो आपका मून पर नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, उसकी ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी डिफरेंट है, मून पर ग्रेविटी डिफरेंट है, तो इसकी वजह से हमारा वेट भी चेंज हो जाता है। जो अर्थ पर जो हमारा वेट है वो मून पर जाकर चेंज हो जाएगा। क्यों कि जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यानी कि जिस ग्रेविटी से अर्थ आपको अपनी तरफ पुल डाउन कर रही है, मून जो है आपको उस ग्रेविटी से पुल डाउन नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से हमारा वेट जो है वो भी चेंज हो जाता है। डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स अब हम किस जो फोर्स अब जो मेजर कर रहे हैं, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, उस फोर्स को हम मेजर किस तरह से करते हैं। जिस तरह से डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, कि अगर हम कोई भी वेट कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों का तो हम उसको किलोग्राम में या मास जो है हम उसका किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह हम फोर्स को किस में मेजर कर रहे हैं, न्यूटन्स में। ये इसकी यूनिट है। तो जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उस फोर्स को हम मेजर कर रहे हैं न्यूटन्स में। 9.8 न्यूटन मीटर जो है ग्रेविटी है, और ये अर्थ की ग्रेविटी है जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है। इस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ पुल डाउन कर रही है, ये अर्थ की ग्रेविटी है। अब यहाँ पर जो भी मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होगा, और यही मास, अगर अर्थ पर आपका मास 40 ग्राम है तो अब ये मास आपका मून पर जाकर के चेंज हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून की ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर ये मास चेंज हो जाएगा। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्सेस कैन नॉट ओनली चेंज द शेप, साइज, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दे कैन ऑल्सो मेक थिंग्स टर्न। यानी हम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी शेप भी चेंज कर सकती है, उसका साइज़, उसकी स्पीड और डायरेक्शन। इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी हैवी, आपके पास अगर चेयर है, आप उस पर जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे आप उसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो जो चेयर है या टेबल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, आपने जितनी फोर्स अप्लाई की है वो उतनी ही स्पीड में वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसकी डायरेक्शन, इन तमाम चीज़ों पर असरअंदाज होता है, और उस जो फोर्स है वो इन तमाम चीज़ों को चेंज कर सकती है।
तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ना ये उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, साइज़ भी, स्पीड और डायरेक्शन उसके साथ साथ। दे कैन ऑल्सो मेक थिंग्स टर्न। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें टर्न भी हो सकते हैं, जिस तरह से आपके व्हीकल्स में अगर आप कार को चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, तो आप उससे स्टीयरिंग व्हील को मूव करके आप टर्न भी कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर प्लेग्राउंड, राउंड अबाउट जो है टर्न व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, समवन पुश इट। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आप उनको टर्न भी कर सकते हैं। टर्निंग इफेक्ट में हम आपको, जैसे आप कोई भी नट है उसको आप नट खोल रहे हैं, अगर कार का व्हील आपको खोलना है तो आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर स्प्रेनर यूज़ कर रहे हैं, उसको आप वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट, आप जितना आप उसको मूव कर रहे होते हैं उस नट को खोलने के लिए, उसे हम कह रहे हैं टर्निंग इफेक्ट, यानी हम वहाँ पर उस चीज़ को टर्न कर रहे हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो ग्रेटर इफ द फोर्स इज प्लेस्ड फर्दर अवे फ्रॉम द पाइवेट, फल्क्रम। अब ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे अपने, जब हम लीवर डिस्कस करेंगे। पाइवेट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी जो एक भी रिज्ड रॉड है वो जिस पॉइंट पे टर्न हो सकती है, उस पॉइंट को जहाँ से वो अटैच है और जिस पॉइंट से वो टर्न हो सकती है, उस पॉइंट को हम पाइवेट कहते हैं। द मूवमेंट क्या है, द नेम मूवमेंट इज गिवन टू द टर्निंग इफेक्ट। जो भी टर्निंग इफेक्ट हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट कह रहे हैं। अब ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, द साइज ऑफ मूवमेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फोर्स यूज्ड। जो भी फोर्स यहाँ पे यूज़ की जा रही है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है मूवमेंट उसके ऊपर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द फोर्स इज फ्रॉम द फल्क्रम और पाइवेट, यानी अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी है आपका पाइवेट से फोर्स का, यहाँ पर जो हमने जो पिक्चर्स शो करी हैं उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा स्क्रू है और जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ और इस स्क्रू तक का जो डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा हम इतनी ज़्यादा फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये डिस्टेंस ये डिपेंड करता है इस मूवमेंट पे। तो मूवमेंट किसके इक्वल है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये टर्निंग इफेक्ट है आपका, और टर्निंग इफेक्ट इक्वल होता है मूवमेंट के। मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर और डिस्टेंस पे। जितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जितने डिस्टेंस से हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो स्क्रू भी हम ओपन कर रहे हैं, जो नट हम यहाँ पर जिसको मूव कर रहे हैं, उस पर हम जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहे हैं आपका मूवमेंट। यानी हम उसको अगर करीब से कर रहे हैं तो हम ज़्यादा मूवमेंट हमारा ज़्यादा होगा, और अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।